हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पिछले वीडियोज़ में पढ़ाए हैं उसका फर्स्ट चैप्टर था कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि आप लोग के बुक में सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो वाले चैप्टर को आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर पढ़ लोगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, MS पावर पॉइंट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। आप लोग को मैंने 5 क्लास में समझाया है और पढ़ाया है कि MS पावर पॉइंट क्या है, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी उस पर करवाए हैं मैंने। तो आप लोगों को मैंने बताया कि MS पावर पॉइंट में एनिमेशन क्रिएट किया जाता है, ट्रांजिशन क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि हम लोग स्लाइड शो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़े थे कि 3 तरह से उसमें सिलेक्ट ये व्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज आप लोगों का देखते हैं इसमें क्या क्या न्यू दिया हुआ है, क्या क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो आप लोग नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो dear teacher, how can we apply animation and transition effect to the object in a presentation we want to learn about it। तो कैसे एनिमेशन और ट्रांजिशन है किया जाता है वो इस चैप्टर में ही बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं। पर 5 क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि किस तरीके से हम लोग कोई भी ट्रांजिशन और ये एनिमेशन डाल सकते हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है, यस स्टूडेंट, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट on a presentation make it effective. Let's learn about this effect in detail. Animation is the one of the chief ingredients of electronic presentation, and animation make the presentation effective, attractive and professional looking. We have discussed earlier in the previous classes that we can add animation to a PowerPoint presentation. In this chapter we will learn about different type of animation effect on to the presentation. ये बोल रहा है एनिमेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, जिससे प्रेजेंटेशन देखने में प्रोफेशनल लगे, अच्छा लगे। अब आप लोग को प्रोफेशनल बनाना है तो आप लोग प्रोफेशनल तरह से एनिमेशन डालोगे। कुछ अच्छा सा बनाना है, जैसे अब किसी को गिफ्ट देने के लिए हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके फ़ोटोज़ के साथ, तो वो हम बहुत अच्छे से फ्लावर्स ये सब से डेकोरेट करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एनिमेशन होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं एनिमेशन। आ सिमुलेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ पिक्चर और फ्रेम कॉल एनिमेशन। अब एनिमेशन होता क्या है, तो एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर को जाने के लिए जिस मूवमेंट का द्वारा ये जरिया लिया जाता है उसको एनिमेशन बोलते हैं। अब देखो, आप लोग कभी देखे होगे मोबाइल में अगर स्लाइड्स तो बनाते होगे। ठीक है, तो क्या होता है उसमें कि एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर से जाने के लिए कुछ कट कट के जाते हैं, तो कुछ डायरेक्ट जाते हैं, उसको हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड एनिमेशन कंटेन विजुअल इफेक्ट इंक्लूडिंग मूवमेंट एंड साउंड इफेक्ट। अब एनिमेशन में हम लोग बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ साउंड भी डाल सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में जाए तो कुछ साउंड हो। ठीक है, फिर एन एनिमेशन कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट, इमेज, शेप, टेबल, फिर स्मार्ट आर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट। एनिमेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, शेप, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कार्टून ऑन टेलीविजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमेशन। कार्टून जो हम लोग टीवी में देखते हैं वो भी एनिमेशन के द्वारा ही बनाया हुआ रहता है। ठीक है, entrance animation effect, it determine the manner in which an object enter on the slide। अब ये जो है इंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट, मैंने बताया ना कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट खोल रहे हैं और स्लाइड इधर से उधर हो रहा है तो वो किस तरह से होगा वो इसमें बताया गया है। जैसे अपीयर, डायरेक्ट अपीयर हो जाएगा, फिर फेड, तो एक एकदम हल्का हल्का फेड होगा, फिर दूसरा इमेज आएगा उस तरीके से। ठीक है, फ्लाइन मतलब एक ऊपर गया तो नीचे से निकल गया। फिर स्प्लिट हो गया कि बीच से एक इमेज बीच से कटा तो बीच से वो दूसरा वाला निकला। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, फिर है एम्फेसिस एनिमेशन इफेक्ट, इट डज समथिंग टू ड्रॉ
अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल टू ड्रॉ अटेंशन। ये क्या करता है कि बहुत, अगर हम लोग कोई स्लाइड है उस पर ज़्यादा अटेंशन डालना चाहते हैं कि लोग उसको ज़्यादा देखें, तो वो इसमें कुछ कुछ करने के लिए देता है। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग को तो मिलेगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं जिससे कि आप लोग करके देखोगे तब आप लोगों को पता चलेगा। वो तो स्कूल खुलेगा तो मैं करवाऊँगी। ठीक है, फिर एग्जिट एनिमेशन इफ़ेक्ट। अब एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो पे जाने के लिए एक फ़ोटो कैसे एग्जिट होता है उसके के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे दिए गए। तो जैसे वो था अपीयर होने वाला, वैसे यहाँ पे है डिसअपीयर होना, फेड होना, फ्लाई आउट होना। मतलब जैसे आता है तो वैसे एक दूसरा में जाता है। तो एक में डिसअपीयर लगाएंगे तब ना, एक में अपीयर लगाएंगे। ठीक है, फिर आता है मोशन पाथ एनिमेशन। इट डिटरमाइन हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ स्लाइड। अब ये बताता है कि कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अराउंड में क्या क्या लगा सकते हैं। तो लाइन, जैसे अब एक मोशन है ना, तो लाइन लगा सकते हैं, आर्क लगा सकते हैं, टर्न लगा सकते हैं, शेप लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। अब हम बताते हैं इसका मतलब। अब जैसे अपीयर हुआ और डिसअपीयर हुआ, तो वो एक, जैसे अब डिसअपीयर हो रहा है तो वो किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा, तो वही शो करने के लिए। अब आर्क है तो वो आर्क बन के जाएगा, टर्न है तो वो टर्न होके जाएगा। ठीक है, शेप है तो वो गोल बन के डिसअपीयर होगा। ठीक है, उसी प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से हम लोग एनिमेशन कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो टू अप्लाई एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट, टू द स्टेप टू अप्लाई एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट आर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट। पहले तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आप लोग एनिमेट करना चाहते हो। फिर ऑन एनिमेशन टैब क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप और क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन बटन इन एडवांस एनिमेशन ग्रुप। इसमें दो तरह से बताया गया कि एक है जो एनिमेशन टैब में आप लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, और दूसरा में ऐड एनिमेशन में जाके ऐड एनिमेशन कर सकते हो एडवांस एनिमेशन ग्रुप में जाके। ठीक है, तो फिर ए ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड इफेक्ट। अब आप लोगों को मेनू दिखेगा ड्रॉप डाउन, जिसमें कि आप लोगों को अपना जो भी आप लोगों को पसंद हो वो आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, द इफेक्ट इज अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट, और वो जो इफेक्ट होगा वो अप्लाई हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट विल बी हैव अ स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट। अब वो हो जाएगा और स्मॉल नंबर आ जाएंगे, उसको आप लोग ओके करोगे तो वो हो जाएगा। इन द साइड पेन आ स्टार सिंबल ऑल्सो अपीयर टू द स्लाइड। और इसमें एक क्या होगा कि अगर आप एनिमेशन बनाओगे तो एक स्टार जिसमें एनिमेशन बन जाएगा, तो वो जो साइड में दिखता है ना स्लाइड, आप लोगों को मैंने 5 क्लास में बताया कि एक साइड स्लाइड दिखते रहता है। ठीक है, तो जिस पे एनिमेशन इफेक्ट हो जाएगा उस पर स्टार खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट पढ़ोगे नेक्स्ट वीडियो में।